हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज एक स्पेशल अनाउंसमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। ओके, स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि तुम लोग बोर्ड से पता चल ही गया होगा कि इस चैनल पे जीलेट का कोचिंग शुरू होने वाला है। ओके, तो जीलेट एक एग्ज़ाम है जिसके थ्रू तुम जो डिप्लोमा कर रहा है वो डिप्लोमा से बीटेक या बीई कर सकता है। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जीलेट एग्जाम क्या है, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, ये सब इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग जीलेट का जो थ्योरी पोर्शन है, मतलब जो पढ़ाई वाला पोर्शन है, वो शुरू करने वाले हैं। राइट, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि तुम लोग जानते हो कि जीलेट एग्जाम के थ्रू तुम लोग डिप्लोमा से बीटेक सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो थ्रू दिस एग्जाम। ओके, ये एग्जाम 2 घंटे का होता है। दैट मीन्स टाइम जो है 2 आवर्स। ओके, 2 घंटे का होता है। इसमें 6 पेपर रहता है, 6 सब्जेक्ट के ऊपर ये एग्जाम होता है। ठीक है, वो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो होता है, नेगेटिव मार्किंग दैट इज इक्वल्स टू 1/4। ओके, दैट मीन्स 4 आंसर गलत होने से तुम लोग को 1 मार्क्स कटा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है, तो ध्यान से हर एक क्वेश्चन का एमसीक्यू टाइप, ऑब्वियसली ऑल आर एमसीक्यू टाइप। ओके, एमसीक्यू टाइप, क्लियर। एमसीक्यू टाइप एग्जाम है, 2 घंटे का एग्जाम है। नेगेटिव मार्किंग कितना है? 1/4, मतलब 4 क्वेश्चन अगर तुम लोग गलत रॉन्ग आंसर दिए हो तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से कंफर्म होके तभी आंसर करना है। ठीक है, तो मैंने बोला कि 6 पेपर है, तो 6 पेपर क्या क्या है देखो। पहला तो है नंबर 1 इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ये 20 मार्क्स का है। ओके, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्या है? 20 मार्क्स का है, मतलब यहां से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पोर्शन से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मार्क्स। ओके, नेक्स्ट इज कंप्यूटर एप्लीकेशन। This is also 20 marks. Clear? Next is electrical technology. यह है 15 मार्क्स का। दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी से 15 मार्क्स आएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन से 20 मार्क्स आएगा और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से भी 20 मार्क्स आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इसमें से भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है? 5 स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ, दिस इज नोन एज सोम। जो तुम लोग सोम पढ़ते हो वो सोम, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम 15 मार्क्स। ये भी 15 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है वहां से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और सोम से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्या है? नंबर 6 इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। यहां से भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो टोटल क्या हुआ देखो, 20 20 40 1 2 3 4 4 15 जा 60, दैट मीन्स 100 मार्क्स का टोटल पेपर 100 मार्क्स का है। ओके, एंड दिस पोर्शन इज
कंपल्सरी फॉर ऑल, दैट मीन्स कॉमन टू ऑल। कॉमन टू ऑल दैट मीन्स अगर तुम लोग इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेक्शन से हो तो भी ये करना पड़ेगा, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से हो तो भी ये करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से हो तो भी ये करना पड़ेगा। सब स्ट्रीम को ये जो पोर्शन है 4 पेपर ये कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या कितना है 15 15 30 और यहाँ पे 40 70 मार्क्स कॉमन है। और ये नीचे का जो था 30 मार्क्स का है ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ओनली एंड एक्सेप्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है, ऐसा कुछ है। और अगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वहाँ पे भी अलग सा है, एग्रीकल्चर का अलग सा है, सब कुछ सबके लिए। ये जो लास्ट का 30 मार्क्स है ये अलग है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे सिर्फ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, इसलिए ये जो 6 पेपर्स है ये हमने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, ठीक है। तो ये कॉमन टू ऑल है और ये जो 2 पेपर्स है नीचे का ये हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो है वो करेंगे, ठीक है। और इस चैनल में फिलहाल के लिए आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि उतना मैं तो सब सब्जेक्ट नहीं कवर कर पाऊंगा, इसलिए फिलहाल के लिए हम लोग ये जो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है ये कवर करेंगे। इस चैनल पे इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ इन फ्यूचर, अगर पॉसिबल हुआ तो हर एक सब्जेक्ट को कवर करने की मैं कोशिश करूंगा, पर फिलहाल के लिए इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी हम कवर करेंगे। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की जो सिलेबस है वो मैं नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, वो सिलेबस डिस्कस करेंगे और हर एक टॉपिक के ऊपर हम लोग थ्योरी करेंगे और उसका जो प्रॉब्लम्स है वो भी करेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे सब ये सब हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये था एग्जाम पैटर्न, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, वो टाइम कितना है, नेगेटिव मार्किंग कितना है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन ये है। दैट इज द ओवरव्यू ऑफ जीलेट एग्जामिनेशन, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है जो इस चैनल पे मैं अपलोड करूंगा, इस इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का सिलेबस क्या है। बहुत ही इजी सिलेबस है, डोंट वरी अबाउट दैट, बट सिलेबस क्या है वो हम लोग डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो चलो सिलेबस देख लेते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का सिलेबस। देखो पहले क्या है, किरचॉफ्स लॉ, दैट मीन्स हम लोग जानते हैं केवीएल केसीएल। तो फर्स्ट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, करंट लॉ, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन ऑल टॉपिक्स। दैट मीन्स ये हम लोग थ्योरी करेंगे, उसके साथ साथ छोटा छोटा प्रॉब्लम भी करेंगे। नेक्स्ट क्या है, देखो एसी फंडामेंटल, जो तुम लोग 3rd सेमिस्टर में पढ़े हो इलेक्ट्रिकल सर्किट और नेटवर्क सब्जेक्ट में, वो वही है, सिर्फ उसमें से छोटा एक पोर्शन है। एसी फंडामेंटल क्या है, कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, क्रिस्ट फैक्टर, फॉर्म फैक्टर ऑफ साइनोसोडल वोल्टेज, करंट, इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ साइनोसोडल वोल्टेज और करंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन ऑल, ठीक है। दैट मीन्स इसका जो थ्योरी पोर्शन है वो हम लोग करेंगे, उसके साथ साथ छोटा छोटा प्रॉब्लम भी करेंगे, ठीक है। तो सी क्या है, देखो एसी सीरीज सर्किट, आरएल आरसी एसी सीरीज सर्किट, नो डिडक्शन, ओनली एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज, करंट, पावर फॉर साइनोसोडल सोर्सेज। दैट मीन्स यहाँ इसका जो डिडक्शन है, जो एक्सप्रेशन डिडक्ट हम लोग किए थे वो यहाँ पे जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोगों को करना है कि एक्सप्रेशन ऑफ वोल्टेज, करंट एंड पावर, ओके। उसके साथ साथ पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है, पावर ट्रायंगल कैलकुलेट करना है और सिंपल प्रॉब्लम उसके हिसाब से करना है, ठीक है। देखो डी क्या है, स्टोरेज सेल, ट्रांसफार्मर, मोटर्स एटसेट्रा। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टोरेज सेल, डीसी मोटर, ट्रांसफार्मर, एसी जनरेटर एंड मोटर, नो डिडक्शन एंड प्रॉब्लम। दैट मीन्स यहां से प्रॉब्लम और डिडक्शन नहीं चाहिए, सिर्फ हम लोगों को जो बेसिक थ्योरी है, बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल है, कंस्ट्रक्शन है, क्या क्या पार्ट्स है, ये हम लोग करेंगे इस पोर्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक सर्किट, कॉन्सेप्ट ऑन मैग्नेटिक सर्किट, डेफिनेशन एंड यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एमएमटी एंड रिलक्टेंस, ओके। एनालॉजी विथ इलेक्ट्रिकल सर्किट, सिंपल प्रॉब्लम। दैट मीन्स ये सब करेंगे हम लोग, उसके साथ साथ सिंपल प्रॉब्लम भी करेंगे। मोटर स्टार्टर, नेक्स्ट है मोटर स्टार्टर, नीड ऑफ मोटर स्टार्टर, मेंशनिंग सम नेम यूजफुल फॉर डीसी मोटर एंड एसी मोटर्स, ठीक है। उसके साथ उसके बाद क्या है, मोटर फॉर इंडस्ट्रियल यूज, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट फॉर मोटर इंस्टॉलेशन यूजिंग ब्लॉक डायग्राम एंड डिफरेंट कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्या है, पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, brief idea about power generation, transmission and distribution using block diagram of different stages। ब्लॉक डायग्राम से हम लोग पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे।
नेक्स्ट क्या है, वोल्टेज स्टेबिलाईजर एंड यूपीएस सिस्टम। ब्रीफ आइडिया अबाउट ऑपरेशनल प्रिंसिपल ऑफ वोल्टेज स्टेबिलाईजर एंड यूपीएस सिस्टम, नो डिडक्शन ऑफ इंटरनल सर्किट। दैट मीन्स यहाँ पे बेसिक आइडिया हम लोग लेंगे कि वोल्टेज स्टेबिलाईजर कैसे काम करता है, यूपीएस कैसे काम करता है। ओके, नेक्स्ट इज हाउस वायरिंग। हाउस वायरिंग के बारे में क्या जानना है, सिंपल आइडिया अबाउट हाउस वायरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम commencement of supply using necessary diagram, role of fuse, MCV, fault finding and earthing concept, ये सब हम लोग इस चैप्टर में और इस सेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट इज लाइटनिंग स्कीम्स, टाइप्स ऑफ लाइटनिंग स्कीम्स एंड फैक्टर्स कंसिडर्ड फॉर डिजाइनिंग लाइटनिंग स्कीम्स, दैट ऑफ illumination level, uniformity of illumination, color of light, glare, mounting, height, spacing between luminous color of surrounding wall etc. That means लाइटनिंग सिस्टम के बारे में यहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है, वाट मीटर एंड मेगर, यूज एंड कॉमन डायग्राम ऑफ वाट मीटर, यूज ऑफ मेगर विद सर्किट डायग्राम। नेक्स्ट और लास्ट पोर्शन क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मेजरमेंट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेजरमेंट, नो मैथमेटिकल डिडक्शन की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑपरेटर्स की भी जरूरत नहीं है, सर्किट डायग्राम फॉर सिंगल फेज एनर्जी मीटर कनेक्शन। तो ये सब हम लोग इस सिलेबस में डिस्कस करने वाले हैं। तब देख रहे हो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस है, तो हर एक जो 6 पोर्शन है, 6 पेपर्स है, सभी का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस चैनल पे फिलहाल के लिए इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है वो अपलोड होगा। अगर इन फ्यूचर पॉसिबल हुआ तो हर एक सब्जेक्ट का भी अपलोड होगा। ठीक है, सो दैट्स इट, दैट इज द ओवरव्यू एंड ग्लिम्स ऑफ जिलेट एग्जाम, हाउ वाज द एग्जाम पैटर्न, the syllabuses are all there. Okay, so that's it for today's video guys. If you like this video then like the video and share it with your friends and join the classes as soon as possible. जब भी वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे तब क्लास में ज्वाइन हो जाओ। कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में तुम लोग बोल सकते हो। ठीक है, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक द चैनल, देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल द ओपन क्लासरूम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।